कहते किसको हैं? आज मजहब, पंथ, संप्रदाय, मत मतांतरों को ही धर्म मानकर और हमको बताया जा रहा है। धैर्यति इते धारणा, जिसको धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। जैसे आप विद्या को धारण कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? धर्म का कार्य कर रहे हो ना। आप शक्ति को धारण कर रहे हो तो आप धर्म का कार्य कर रहे हो। ये किसान खेती का काम कर रहा है और अन्न पैदा कर रहा है तो धर्म का कार्य कर रहा है। आपके गुरुजन आपको विद्या पढ़ा रहे हैं तो धर्म का कार्य कर रहे हैं। हमारे महापुरुष हमको वेद का ज्ञान कराकर और अच्छे मार्ग पर चला रहे हैं तो धर्म का कार्य कर रहे हैं। धर्म तो धारण करने की चीज है। इसलिए मनु महाराज ने लिखा भी है, धृति क्षमा दमो अस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो अहिंसा परमो धर्म। जिस कार्य के करने से अहिंसा की पैदा होती है, जिसमें अहिंसा का मूल भाव छिपा रहता है, वही कार्य धर्म है। अच्छा, आप यहाँ विद्या पढ़ते हो तो आपको दुख होता है क्या? आप शरीर में शक्ति, स्नान करते हो, कसरत, अच्छे वस्त्र पहनते हो तो आप क्या है? पीले का नाम सन्यासी का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का क्या धर्म है और ब्रह्मचारी धर्म है। इस धर्म रक्षा महासम्मेलन अंदर यही बताया जाएगा। उससे पूर्व विद्यालयों में आकर, स्कूलों में आकर, विद्या के केंद्र, सरस्वती के केंद्र में आकर हम आप ही बताते हैं अपने जीवन में धर्म का कितना बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने धर्म के साथ जुड़कर अपना जीवन जिया है, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई दुख, कोई रोग, कोई भय, कोई क्रांति इस तरह की नहीं आती है कि वो व्यक्ति अपने जीवन को हीन समझता हो। इसलिए हमें धर्म के साथ जुड़ना है। तो हमारा धर्म क्या है? कोई बच्चा बता सकता है हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसमें सत्य है, जो सनातन है। कब से? जो मैंने अभी बोला 125 वर्ष पूर्व, 1,96,00,000,000 जो मैंने बोला ना, तब से। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक जिसके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही धर्म कहलाता है। और उस धर्म का पालन आप हम सब लोगों को करना है। जिन लोगों ने धर्म को छोड़ दिया वो क्या कर गए? डूब गए। आपको विचार करना चाहिए। रामायण आप सब लोगों ने देखी है बच्चों। रावण ने क्या काम किया? सीता माता का हरण किया था ना। अच्छा, धर्म था कि अधर्म था? अधर्म था ना। अधर्म किया तो उस रावण के कहते हैं, इकलक पूत सवालक नाती, उस रावण के घर दिया नहीं जला, बाती सब अंधेरा हो गया, सब मर गए, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा नहीं करी। और हमारे भी बहुत से लोगों ने आज धर्म से विपरीत दिशा में जाकर और कुछ नारे दे दिए। और नारा क्या दिया? स्त्री शूद्रो नादियताम। स्त्री और शूद्रों को वेद विद्या पढ़ने का, ऐसे प्रवचन सुनने का, यज्ञ हवन करने का, कोई भी पवित्र कार्य करने का अधिकार नहीं दिया। उन लोगों ने क्या किया? धर्म का हानि किया, धर्म की रक्षा करी, धर्म की हानि करी। और लोगों ने अनेकों प्रकार के नारे दे दिए कि नारी नरकस्य द्वारम, नारी तो नरक का द्वार है। कुछ लोगों ने कहा नारी तो पैर की जूती है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कुछ ऐसे ऐसे दोहे बनाकर बेटियों आपके लिए रास्ता बंद कर दिया, अच्छाई का, भलाई का, धर्म का रास्ता बंद कर दिया। और कुछ लोगों ने तो कहा कि नारी की छाया पड़े अंधे होत भुजंग, उन लोगों की क्या गति जो नित नारी के संग। हमारा तो गर्भ ही नारी, हमारी तो पैदाइश ही माता के गर्भ से हुई है, तो हमें तो अंधा वहीं से हो जाना चाहिए था ना। इसलिए झूठी मान्यताएं समाज के अंदर पैदा कर दी और मेरी माताओं का, मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का सम्मान गिराया। वो काम धर्म का था, अधर्म का था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति टंकारा की पवित्र धरती से चलकर पूरे भारतवर्ष के अंदर आया और उसने यही संदेश दिया कि आप जो कहते हो ये गलत है। नारी नरकस्य द्वारम कहने वालों के लिए कहा, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हे नारी को नरक बताने वाले लोगों, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और जिन लोगों ने नारी का अपमान किया, रावण कंस का परिवार समाप्त हो गया। कौरवों ने क्या किया? माता द्रौपदी का अपमान किया तो सारे कौरव मारे गए ना। आज जिस घर में भी माता का अपमान होता है वहां वो घर सुख से नहीं रहता है। आपको विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। महर्षि दयानंद ने अनेक जगह कन्याओं के गुरुकुल खोले
कन्याओं की पाठशाला खोली। 17 जगह तो उत्तर प्रदेश के अंदर में घूम कर आया जहां बेटियों आपके लिए, शूद्रों के लिए, जिनको वंचित कर दिया गया था, हमारी समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया था, उनको एक मंच पर लाकर एक विद्यालय में विद्या पढ़ने का अधिकार दिया। तो उसका नाम था महर्षि दयानंद। और कन्याओं के लिए सबसे पहला पाठशाला खोला आगे चलकर ऋषि दयानंद ने जालंधर के अंदर, जो आज कन्या आर्य कन्या विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाखों लाखों बेटियों ने अपने जीवन में विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन को संस्कारित किया, उत्तमता को प्राप्त किया। ऐसा कार्य किया। उस ऋषि की 200वीं जयंती आपके ही गांव में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ हम आपको निमंत्रण देने आए हैं।